हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 जुलाई दिन सोमवार है। वही हिंदी महीने सावन और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, राखी पर रेलवे ने दी है बड़ी राहत। रक्षाबंधन के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न रूटों पर 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले से रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा मार्ग से यात्रा करेगी, जिससे यात्रियों को बेहद सुविधा प्रदान होगी। इसके अलावा यह ट्रेन इन दोनों स्टेशनों के बीच महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उज्जैन से संत हिरदाराम नगर तक एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के कोच होंगे जो आम यात्रियों के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, ये दोनों ट्रेनें रक्षाबंधन के अवसर पर चलाई जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिले हैं 3000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को रीवा में 2 दिवसीय रीजनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की, उन्हें प्रदेश में पर्यटन के उज्जवल अवसरों से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं पर्यटन को इंडस्ट्री के समकक्ष मानते हुए सरकार इस सेक्टर को हर जरूरी सुविधाएं भी दे रही है ताकि प्रदेश में पर्यटन बढ़े। दोस्तों, पर्यटन के क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पूरे देश में 1 अगस्त 2025 से लागू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, एमपी सरकार तथा केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जाए। इसी के तहत अर्थात रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होगी। इसकी जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश में नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करना है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि 99,446 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। अर्थात इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में देश के 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। दोस्तों, सैनिकों के लिए शुरू होगी कानूनी योजना। इस योजना के तहत देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात सैनिकों के परिवारों को अब कानूनी लड़ाइयों में अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। भारत में पहली बार सैनिकों तथा अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसका नाम नालसा वीर परिवार सहायता योजना है। इसकी औपचारिक शुरुआत भी श्रीनगर से हो गई है। इस पहल का मूल उद्देश्य आप सीमाओं पर देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, सैनिकों के लिए शुरू की गई यह योजना एक मानवीय सोच से उत्पन्न हुई है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सैनिकों की कठिनाइयों तथा बलिदानों को करीब से देखा, तब उन्होंने यह महसूस किया कि कानूनी जगत को भी सैनिकों के परिवार की मदद में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उसके लिए उन्होंने कानूनी योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत सैनिकों के परिवारों को संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामलों, वित्तीय लेन देन और अन्य कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योजना के बारे में कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है। इसके तहत वर्ष 2028 तक महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी भी बन चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के बाद भाई दूज तक सभी लाडली बहनों को 1250 रुपए से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी और साल 2028 में लाडली बहनों को 3000 रुपए मिलने लगेंगे। यह बात उन्होंने सतना जिले में आयोजित मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में कही है।
लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यह कदम प्रदेश सरकार के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जरूरी है, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए सरकार को 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस कर्ज के माध्यम से सरकार न केवल इन अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी, बल्कि राज्य के कर्ज का कुल आंकड़ा भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। आपको बताते चले कि सरकार यह कर्ज 30 जुलाई को रिजर्व बैंक के माध्यम से लेगी, ताकि 9 अगस्त से पहले लाडली बहनों को योजना के 1250 रुपए और रक्षाबंधन शगुन के 250 रुपए, इस प्रकार 1500 रुपए मिल सकें। दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अब 2000 रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इस फैसले का मतलब है कि 2000 रुपए तक के पेमेंट पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, और 2000 रुपए से ज़्यादा का भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले से डिजिटल पेमेंट में और अधिक वृद्धि होगी। दोस्तों, सरकार का यह फैसला यूपीआई पेमेंट पर 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए आयु सीमा में 9 साल की वृद्धि कर दी है, जिससे उन्हें नौकरी में काफी लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने 3 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी वर्ग 3 की भर्ती में मांगा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वर्ग 3 के 13,000 से अधिक पद निकले हैं, जिनमें अतिथि शिक्षक भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से करीब प्रदेश के 10,000 अतिथि शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने घोषणा की है कि अनुभव प्रमाण पत्र की समस्या जल्द हल कर दी जाएगी और सोमवार से पोर्टल खोलकर अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि शिक्षकों को जारी किए जाएंगे, ताकि वे वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। मरे हुए लोगों का बीमा कर हड़प लिए हैं 20 करोड़ रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मरणासन के नाम पॉलिसी लेकर सरकारी राशि का गबन करने के मामले में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर 3 जिलों में बीमा कंपनी के एजेंटों पर की गई है। इस भ्रष्टाचार में कंपनी के एजेंट, पंचायत सचिव 4 साल से संगठित होकर राशि का गबन कर रहे थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चला रहे थे। इस गिरोह ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में फर्जीवाड़ा कर करीब 1000 से अधिक लोगों का 2 लाख रुपए का बीमा करवाया, जो मरे हुए थे। 18 से 55 वर्ष के बीच के लोगों के 2 लाख रुपए के बीमा कराते थे। बीमा होने के बाद इनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाती थी। यदि उन्हें क्लेम की राशि नहीं मिलती तो वे उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते। इस प्रकार उन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक अर्थात 4 सालों में करीब 1000 से ज़्यादा मरे हुए लोगों का बीमा कराया और 20 करोड़ रुपए सरकार से हड़प लिए। हालांकि इसका खुलासा होने पर उन पर एफआईआर हो गई है। अब वे जेल में जाएंगे। इस प्रकार से खबरें थी। दोस्तों, यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।